एक 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति 16 साल की लड़की नीलम के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। वो इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि नीलम की हालत खराब हो जाती थी, लेकिन नीलम भी उस बूढ़े आदमी के साथ भरपूर मजा लेती थी। दरअसल उस बूढ़े व्यक्ति ने नीलम को शक्तिवर्धक गोलियां खिलाई थी और इसी तरीके से लगभग 4 महीने तक नीलम की आबरू लूटता रहा। लेकिन 4 महीने बाद इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाओगी। तो दोस्तों, इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ये सच्ची कहानी पंजाब के जिला होशियारपुर के एक छोटे से गांव की है। प्रेम सिंह नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और उनकी 16 साल की बेटी नीलम के साथ रहा करते थे। नीलम अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ाई लिखने में बहुत ही होशियार थी। उनके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे खासे नंबर आया करते थे। नीलम के पिता के कारोबार की बात करें तो वो एक होशियारपुर के कंपनी में ही जॉब किया करते थे और उनकी माँ पास के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। और इसी तरीके से अब इनका जीवन बड़े अच्छे से काटने लगता गया। किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अचानक एक दिन प्रेम सिंह के फोन पर एक फोन आता गया उनके चचेरे भाई का। वो कहता है कि पापा जी की तबीयत खराब है, उनकी कमर में अक्सर दर्द रहता गया। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर के पास एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में कमर की थेरेपी की जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि पापा तुम्हारे घर में कुछ दिनों तक रहेंगे और वहाँ पर रहकर अपना इलाज करवाएंगे। तो प्रेम सिंह कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मेरे चाचा जैसा ही है। वो जितना दिन चाहे यहाँ पर रहकर अपना इलाज करवा सकता है। तू जब चाहे उसे लेकर यहाँ पर आ सकता है। फिर प्रेम सिंह का चचेरा भाई अगले दिन अपने पिता को लेकर प्रेम सिंह के घर आ जाता है और 1 घंटे के अंदर वो अपने पापा को यहाँ छोड़कर अपने घर लौट जाता है। दरअसल प्रेम सिंह का ये चाचा दूर का चाचा था और इसकी उम्र 55 साल थी और इनका नाम भीम सिंह था। अब भीम सिंह इनके घर में बड़े अच्छे से रहने लगता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अब भीम सिंह एक दिन उस हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद अपना चेकअप करवाता है। तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद ये कहता है कि आपको यहाँ पर 30 दिनों तक आना पड़ेगा, रोज लगातार आना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाओगे। फिर भीम सिंह कहता है कि कोई बात नहीं, जितने दिन आप मुझे यहाँ पर बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। फिर भीम सिंह उनके घर पर रहकर रोज सुबह 6 बजे हॉस्पिटल में जाता था और अपना इलाज करवा के 8 बजे आ जाया करते थे। इसी तरीके से रहते रहते लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन रहने के बाद भीम सिंह इनके परिवार में बड़े अच्छे से घुल मिल गया था। फिर एक दिन प्रेम सिंह अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं और सुबह 9 बजे नाश्ता करके ऑफिस के लिए चले जाते हैं। फिर नीलम की माँ भी नाश्ता पानी करके 9 बजे अपने स्कूल चली जाती है। और अब नीलम 10 बजे स्कूल जाना चाहता था तो 9:30 बजे बाथरूम में नहाने के लिए जाती है। लेकिन नहाकर बाथरूम से वापस आती है तो उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। अब दूर पर बैठा हुआ भीम सिंह जब उसको देखता है तो उसे देखते ही दंग रह जाता है। उसके शरीर में वासना दौड़ने लगती है। उसकी गंदी नजर नीलम के ऊपर पड़ चुकी थी। अब उसके दिमाग में तरह तरह की चीजें आने लगती है। लगभग 4 दिनों तक उसने अपने आप को रोकने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन जब उसका मन नहीं मानता है तो फिर उसने नीलम के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। लेकिन नीलम इसका विरोध नहीं करती थी, क्योंकि भीम सिंह को वो अपना दादा समझती थी। वो सोचता था कि दादा के अगर कुछ कर भी दे तो कोई बात नहीं। नीलम अभी 16 साल की थी, उसको इस चीज के बारे में ज्यादा मालूम नहीं थी और कहीं न कहीं इस चीज में नीलम को भी मजा आ रहा था। अब इसी तरीके से भीम सिंह की हौसला दिनों दिन बढ़ने लगता है। वो नीलम के साथ लगातार अश्लील हरकत करने लगा था। एक दिन जब वो हॉस्पिटल जाता है अपना इलाज करवाने के लिए तो उधर से लौटते वक्त वो एक मेडिकल से शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आ जाता है। नीलम के माता पिता 9 बजे के करीब अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं और अब 10 बजे नीलम को भी अपने स्कूल जाना था। तो लगभग 9:30 बजे नीलम तैयार हो जाती है और जाने से पहले नीलम चाय पीती है। तो भीम सिंह उसके पास जाकर मौका देकर उसके चाय में शक्तिवर्धक गोलियां जो लाया था नीलम के चाय में मिला देती है। फिर नीलम उस चाय को पी लेती है। फिर 15 मिनट बाद नीलम के शरीर में कुछ हरकत पैदा हो जाती है। फिर नीलम अपने दादा भीम सिंह से कहता है कि दादाजी मेरी कुछ तबीयत खराब है, आज मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। तो भीम सिंह तो यही चाहता था कि नीलम किसी तरह से स्कूल न जा पाए। और 15 मिनट गुजर जाने के बाद नीलम अपने सारे कपड़े दादाजी के सामने उतारने लगती है और नीलम पूरी तरह से नंगी हो चुकी थी। और ऐसा देखकर दादाजी उसे उठाकर एक कमरे में ले जाती है। फिर कमरे में ले
जाकर नीलम के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता गया। नीलम भी पूरे जोश में थी तो उसके साथ ताबड़तोड़ तरीके से संबंध बनाता रहा। भीम सिंह लगभग 1 घंटे तक उसके साथ संबंध बनाता गया और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता गया। अब इन दोनों का एक खेल रोज का हो चुका था। भीम सिंह को जब भी मौका मिलता था तो नीलम के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। वो इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाया करता था कि नीलम धीरे धीरे बीमार हो रही थी। भीम सिंह नीलम के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था और इसी तरीके से लगभग 4 महीने का समय गुजर जाता गया। फिर एक दिन अचानक नीलम की तबीयत खराब हो जाती है। फिर उसके माता पिता दवाई दिलाने के लिए एक हॉस्पिटल में ले जाता गया। ऐसा देखकर भीम सिंह को कुछ शक हो जाता गया, इसीलिए उन्हें जाने के बाद भीम सिंह उसके घर से भाग जाता गया। फिर ये दोनों जब नीलम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर को कुछ शक होता है, इसीलिए वो नीलम को नजदीकी नर्सिंग होम में रेफर कर देता गया। फिर नीलम को लेकर उनके माता पिता एक नर्सिंग होम में चले जाते हैं। वहाँ फिर से नीलम की चेकअप होती है तो चेकअप करने के बाद ये पता चलता है कि नीलम 2 महीने की गर्भवती है। जब उनके माता पिता को ये पता चला तो सुनते ही वो दंग रह जाती है। उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। फिर वो डॉक्टर इनसे पूछताछ करने लगती है कि आखिर ऐसा क्या बात है कि नीलम गर्भवती हो गई है, क्या नीलम का किसी से अफेयर है या उसका किसी ने बलात्कार किया गया। ऐसा सुनकर उनके माता पिता कहता है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो किसी से बात भी नहीं करता है, वो तो पढ़ाई लिखने में बहुत अच्छी है और सारा दिन घर पर ही रहता है। इसके बारे में हम दोनों को कुछ भी नहीं पता। दोस्तों ये मामला पोस्टो एक्ट का था क्योंकि लड़की नाबालिग थी, इसीलिए डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया। आधे घंटे के अंदर पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। फिर पुलिस लड़की से पूछताछ करने लगती है और उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, तू पूरी कहानी हमें बताओ, तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया गया, क्या तुम्हारे साथ किसी ने बलात्कार किया गया या तुमने अपने मर्जी से ये सब करवाया गया। शुरुआत में तो वो लड़की कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन जब पुलिस वाले थोड़ी सख्ती से पूछताछ करती है तो वो लड़की टूट जाती है। फिर वो लड़की पुलिस को बताती है कि हमारे घर में भीम सिंह नाम का एक दादा रहते हैं, वो हमारे घर में रहने के लिए आए थे अपना इलाज करवाने के लिए। दादा मुझे रोज कुछ ऐसे दवाई खाने के लिए देते थे जिससे मेरे शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती थी और मैं उसके पास जाकर सो जाया करती थी और इसी तरीके से उन्होंने मेरे साथ लगभग 4 महीने तक बलात्कार किया। जब पुलिस और उसके माता पिता को एक कहानी सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब तत्काल पुलिस प्रेम सिंह के घर जाती है भीम सिंह को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन भीम सिंह तो घर से पहले ही फरार हो चुका था। अब पुलिस को उसकी तलाश थी, इसीलिए पुलिस भीम सिंह के घर पे चली जाती है और उसके बेटे से पूछताछ करती है कि आपके पिता कहाँ गए। तो भीम सिंह का बेटा पुलिस से पूछता है कि आखिर मेरे पिता को क्यों खोज रही हो। पुलिस उसके बेटे को पूरी कहानी बताता है। जब उसका बेटा एक कहानी सुनता है तो वो भी दंग रह जाता है और परेशान हो जाता है। दोस्तों भीम सिंह अपने घर से भी भाग चुका था, उसने अपने घर में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था। इधर मामला पोस्टो एक्ट का था तो लड़की नाबालिग थी, इसीलिए डॉक्टर ने उसका अवसान कर देता है और उसके माता पिता के साथ भेज देती है। अब पुलिस भीम सिंह की तलाश कर रही थी। 4 दिन के बाद अचानक एक व्यक्ति का पुलिस के पास फोन आता है। वो कहता है कि पास की एक नहर में हमें एक शव पानी में डूबा हुआ मिला है, आप तुरंत यहाँ पर आ जाओ। फिर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उस व्यक्ति की शव को निकाला जाता है। जब उसकी शनाख्त करने के लिए प्रेम सिंह को बुलाया जाता है तो प्रेम सिंह उस व्यक्ति को देखता है तो देखते ही वो चौंक जाता है और दंग रह जाता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भीम सिंह था। पुलिस को अब पूरा यकीन हो चुका था कि ये भीम सिंह की लाश है, लेकिन पुलिस को ये बात गले से उतर नहीं रहा था कि भीम सिंह को किसने मारा था या अपने आप ही पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली। अब पुलिस के गले से ये बात नहीं उतर रही थी, लेकिन दोस्तों कर भी क्या सकते थे, पुलिस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी इस केस को क्लोज करने के लिए। दोस्तों जब पुलिस हार जाती है फिर इस केस के फाइल को बंद कर देती है। बाकी दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप हमें कमेंट में जरूर बताइए।